जय हिंद दोस्तों। सक्सेस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम फिर यूनिट डिजिट का लेकर आए हैं। आज फिर हम लोग देखेंगे यूनिट डिजिट के बारे में, जो कि हम क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बताने से पहले दोस्तों यूनिट डिजिट के बारे में बताना चाहेंगे कि वो क्वेश्चन अगर देगा तो हमसे पूछता कैसे है, निकालता कैसे, उसको समझेंगे कैसे, आसान तरीके में कैसे समझेंगे। देखिए दोस्तों, हो सकता है क्वेश्चन आपको ऐसे दे दे, कहे इसका यूनिट डिजिट निकालिए। तो दोस्तों हम लोग बचपन जानते हैं, यूनिट डिजिट का बात हो तो अंतिम अंक को ही लेकर चलते हैं। जैसे टू टू जा 4, फिर अगर इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे 4 3 का तो हो जाएगा आपका 12, जो कि हमारा यूनिट डिजिट होगा। यूनिट डिजिट होगा 2। लेकिन यह क्वेश्चन ऐसे ना देकर हम लोग के साथ कुछ ऐसे इस तरीका से पूछ दे, पावर में पूछ दे, वो तो आसान था, दिखेगा। जैसे ऐसे देता है तो कुछ दोस्तों अब हम लोग पेन चलाने की दुनिया में लग जाते हैं, एकदम लगते हैं बहुत तेजी से सॉल्व करने और चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन ऐसे नहीं, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसको कुछ टेक्निकल समझ लेते हैं तो बिना पेन चलाए हम आसानी से उसको हल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब आपके सामने क्वेश्चन में जब लास्ट अंक यूनिट इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, और जैसे ही यह क्वेश्चन अगर लास्ट मिलता है, क्वेश्चन में यह लास्ट में देखने को मिलता है और पूछेगा यूनिट डिजिट, तो देखिए जैसे 0 होगा तो 0 का यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही होगा। 1 दिखाई दे तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगा। 5 अगर लास्ट में हो तो 5 होगा। 6 हो तो 6 होगा। जैसे मान लेते हैं यह क्वेश्चन, देखिए आप ऐसे पूछेगा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो जैसे यहाँ पे आया तो हमेशा इसको कुछ नहीं, पेन नहीं चलाएंगे, चुपचाप इस क्वेश्चन का आंसर इकाई अंक जैसे ही पूछेगा ऐसे देगा। पावर पावर कितना हो दे तो उसका हमेशा 6 होगा। अगर और आपको आसानी से भी दिखे कि आसान दिख रहा है, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ दे, वैसे ना देकर 2 3 और इसका पावर कुछ इस तरीका से दे दे, अब पूछे इसका इस क्वेश्चन का इकाई अंक क्या होगा, तो अभी बताए हैं कितना हो दे, लास्ट में अगर 6 हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 होता है। ये हम 6 के लिए बताए हैं। अब हम 5 पे बताते हैं। अगर इसी तरीके से आपको 5 दे दे किसी अंक के लास्ट में और कहे इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो कुछ भी नहीं देखना है दोस्तों। जैसे 6 का बात है, 5 देखना, वैसे बिना पेन चलाए आप बेहिचक कहीं भी दिखाई दे, आप हमेशा 5 ही रख दीजिएगा। यूनिट डिजिट का बात आए तो और भी देखते हैं दोस्तों। अब थोड़ा सा 1 पे समझ लेते हैं। आप तो बचपन से ऐसे भी जानते हैं। 1 पे देखिए, जैसे क्वेश्चन कुछ इस तरीका से दे दे आपको और कहेगा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो पावर देखकर नहीं घबराना है, बस आप इतना समझ लीजिए, बता दिया गया है। 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, ये सब जब लास्ट में दिखाई देते इसका हमेशा यूनिट डिजिट 1 होगा। वैसे ही आपको अगर लास्ट में किसी संख्या में 0 दिखाई दे और पूछे यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं देखना है, हमेशा 0 होगा इसका यूनिट डिजिट। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, कुछ ऐसे देखने को मिलेगा क्वेश्चन। अभी हम लोगों ने देखा 0 पे, 1 पे, 5 पे, 6 का साइक्लिसिटी देखे। अब हम लोग देखेंगे 4 और 9 का। 4 और 9 का पहले हम लोग 4 का देख लेते हैं। अगर किसी संख्या के अंत में 4 हो
और उसका साइक्लिसिटी देखिए क्या होता है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे दे दे और पूछे कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो याद रखेंगे दोस्तों, इसमें ऑड इवन को याद रखेंगे, ऑड और इवन। इवन अगर 4 का पावर ऑड नंबर हो तो इसका साइक्लिसिटी हमेशा 4 होता है। अगर इवन नंबर हो तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगा। 6 होगा। जैसे क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे इवन नंबर है, इवन है, देखिए कैसे 6 होगा। आप देखिए कभी भी हमेशा देखिएगा ऑड नंबर लेके, मान लीजिए 4 को अगर 2 बार मल्टीप्लिकेशन किए तो कितना आया। अगर 3 बार रखते हैं तो देखिए कितना आया। यह हमेशा, इसलिए हमको लास्ट अंक से मतलब होता है। ये हमेशा ऑड नंबर में आपको 4 होगा और इवन नंबर में हमेशा 6 होगा। यही 4 का साइक्लिसिटी होता है। वैसे ही 9 को आपको देखने को मिलेगा। अगर 9 का साइक्लिसिटी देखिए, अगर 9 का पावर, और इसमें भी ऑड इवन का काम होता है। अगर ऑड नंबर हो तो इसका साइक्लिसिटी 9 होता है, यूनिट डिजिट 9 होगा। अगर इवन नंबर हो तो 1 होगा, यूनिट डिजिट क्या 1 होगा। देखिए क्वेश्चन मान लेते हैं 9 का पावर 3, और 3 का मतलब आप बचपन से जानते हैं, 9 को 3 बार मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो ये मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, जैसे आया ऑड नंबर है तो ऑड नंबर है तो इसका हमेशा 9 का पावर क्यू या 9 का क्यू 729 होता है। इसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 होता है। ऐसे ही देखने को मिलेगा। अगर इवन नंबर हो 9 का स्क्वायर, या 9 को 2 बार मल्टीप्लीकेशन कीजिए, या आप ऐसे बचपन से जानते होइएगा 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया 1 हो गया। यानी आपको देखने से मिलेगा 9 अगर ऑड नंबर में हो तो उसका यूनिट डिजिट आपको 9 होगा, और इवन नंबर में हो तो 1 होगा। उसी तरह आपको 4 में देखने को मिलेगा, ऑड नंबर हो तो 4 और इवन नंबर हो तो 6 होगा। अभी हम लोगों ने दोस्तों किसका किसका देखा ये देखते हैं, और उसके बाद में देखिए 1 था, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम लोगों ने 0 का देखा, 1 का देखा, 4 का देखा, 5 6 9, हम लोग इतने का देखा। अब हम लोग का बच क्या क्या, अगर 2 का, 3 का, 7 का और 8 का। इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, इसका साइक्लिसिटी क्या होता है, इसके साइक्लिसिटी को हम लोग देखेंगे। देखिए आप बचपन से जानते हैं, कोई भी संख्या अगर रिपीटेड होता है हर 4 अंक के 4 बार के बाद, वो संख्या 5वां बार फिर अपने आप आता है। 5वां बार फिर अपने आप आता है। जैसे देखिए अगर किसी संख्या का पावर 5 हुआ, अगर मान लेते हैं 2 का पावर 5 हुआ, पूछे इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो ये तो इजी है। ठीक है, आप सोचिएगा क्यों ना इतना आसान है, हम 5 बार रख के मल्टीप्लीकेशन कर लें, आ जाएगा आपको। मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा 32, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। जैसे आएगा तो हम 4 से उसके पावर में भाग करेंगे, जो हमारा शेष बचेगा वही हम पावर में रख लेंगे। जैसे 4 से भाग कीजिएगा 5 में तो शेष 1 बचेगा, 2 का पावर 1, इसलिए यूनिट डिजिट क्या होगा 2। देखिए सेम आया था तो इतना बार कौन लिखेगा, ऐसे लिखेंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हल्का में दिखा, थोड़ा सा इससे हम और देते हैं, और एक टाइप और बताते हैं इसको हम। अब बोलेगा इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट बताइए, आप दोस्तों यही काम कीजिएगा जैसे हम बताए हैं। हमेशा यूनिट डिजिट का मतलब होता है
अंतिम अंक 2 को उठाइए, पावर 25 रखिए। अब पावर 25, इसको 25 टाइम्स तो लिख नहीं पाएंगे, तो इसके लिए हम पावर में 4 से डिवाइड कर देंगे, भाग देंगे। भाग देने पर शेषफल हमारा देखिए, जैसे भाग दिए तो शेषफल हमारा 1 बचेगा। 1 वही हो गया हमारा। अगर 1 बचा तो यूनिट डिजिट 2। अगर सपोज मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसे दे दे और यहाँ 25 ना देके 26 हो, फिर हम वही काम करेंगे। लास्ट में कितना है 2, 2 का पावर हम 26 रखेंगे और रखे तो फिर 26 टाइम तो लिखेंगे नहीं, तो ऐसे के लिए हमको पावर में डिवाइड कर भाग देना है 4 से। शेषफल देखिए 2 आया, तो इसलिए हम 2 बार रखें। यूनिट डिजिट हमारा 4 हो गया। यह था 2 का साइक्लिसिटी। अब हम 3 का देखेंगे। 3 के लिए देखिए क्या करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन दे ऐसे आपके सामने, मान लीजिए सपोज उसका पावर 9 हो, तो हम जब भी यूनिट डिजिट का बात है तो हम लास्ट वाला नहीं समझ आए तो आप क्या कीजिएगा, लास्ट वाला जो भी जैसे 3 दिया हुआ है 3 को उठाएंगे और उसका पावर 9 रखेंगे। लेकिन हम बताए हैं जब भी जिसका भाग हमेशा 4 से दिए, 4 से इसलिए देते हैं कि 5वें नंबर पे फिर संख्या वही आता है। 5वें बार जब गुना होगा तो उसी संख्या का पुनरावृत्ति होता है। 4 से भाग देंगे, शेषफल 1 बचा, तो इसलिए हमारा यूनिट डिजिट 3 हो जाएगा। सपोज अब इस क्वेश्चन को ऐसे देख लीजिए। अगर किसी संख्या का पावर ऐसे रख देते हैं, पावर 11 रख देते हैं, 11। देखिए अब इसको लिखने का काम आप नहीं कीजिएगा, 3 को अलग नहीं लिखिए, लास्ट में देखिएगा 3 है तो 3 ही मान लेंगे। भाग देंगे हम 4 से 11 में, शेषफल हमारा जो बचेगा वह 3 बचेगा, इसलिए 3 का पावर 3 हो गया। 3 को 3 बार लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन करे 27 आया, इसलिए हमारा यूनिट डिजिट 7 हो जाएगा। यह था 3 का। देखें अब हम देखेंगे आगे, हम लोग 2 का भी देख लिए, 3 का देखें, अब देखेंगे हम 7 का। 2 4 7, जैसे इसका भी हम रखें 9। अब हमको फिर देखिए 9 टाइम्स तो लिखेंगे नहीं, 7 यूनिट डिजिट है 7, इसलिए पावर में हमेशा हम क्या करेंगे कि पावर में जब भी हमको कुछ भी करना हो, अगर नहीं समझ आए तो वहां 4 से डिवाइड भाग करेंगे। 4 से भाग के पावर में शेषफल 1 बचा, इसलिए 7 का पावर 1 यूनिट डिजिट हमारा 7 हो जाएगा। आगे देखिए और क्वेश्चन, इस पे एक और देख लिया, थोड़ा सा पावर को बड़ा रख के। सपोज मान लीजिए 4 का पावर, सॉरी पूरे का पावर हो गया आपको 15। तो हम एक ही काम करेंगे, 4 से भाग देंगे, भाग दिए 15 में, शेषफल हमारा 3 बचा, तो 7 का पावर 3 रखेंगे, यानी 7 को 3 बार मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ऐसे भी आपको 7 का क्यूब याद होगा, 3 4 3, यानी यूनिट इसका 3 हो गया। हमने अभी 7 का भी देख लिया, अब हमारा रह गया 8 का। 8 का कोई संख्या अगर ऐसे दे दे और कहे कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो वही काम करेंगे दोस्तों, हम 4 से भाग देंगे। 4 से भाग दिए, देखिए 4 से भाग दिए, कट गया, यह पूरे के पूरे डिविजिबल जब कट जाए तो वहां पे हम 4 ही पावर 4 ही को रख लेते हैं। जैसे ही पूरा कट गया, 4 को रखे, पावर 4 4 बार लिखे। अब इतना फिर कहिएगा ये तो हार्ड हो गया, तो मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका आप अपने से अपने, जैसे यहाँ पे देखिए 8 64 होता है, यूनिटी 4 होगा, फिर इसका देखिए 64 होता है, यूनिटी 4 होगा, फिर देखिए यहाँ से 4 चौका 16, इसलिए 6 होगा, 6
होगा। ऐसे भी आप बना सकते हैं, या आप यहाँ मल्टीप्लिकेशन करने का मन ना करे तो आप यहाँ पे कर लीजिएगा। यूनिट डिजिट हमारा 6 हो गया। ऐसे भी अब सपोज देख लीजिए, एक और क्वेश्चन देख लीजिए आप। चार से भाग किए, 4 से भाग किए, हमारा आ गया इकाई अंक, शेष बच जाएगा 3। 8 को 3 बार लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन कीजिए। जैसे किए थे इसका यूनिट आएगा 64 आएगा, तो हम 6 को ना लेके 4 को ही लिखे, लास्ट अंक को लिखेंगे, हमेशा याद रखिएगा, टाइम का बचत होगा। अब फिर इसमें हम किए तो मल्टीप्लिकेशन किए तो 32 आया, इसलिए हमारा यूनिट डिजिट 2 हो गया। वैसे ही देखेंगे दोस्तों, लगभग लगभग हम लोगों ने 0 से लेके 1 2 3 4 6 7 8 9 सभी का साइक्लिसिटी हम लोगों ने देख लिया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन पे। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं बनेगा कैसे आगे। क्वेश्चन आता है अब सामने। अब क्वेश्चन बनाने में आसान लगेगा समझने के बाद। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, यूनिट डिजिट निकालना है। तो यूनिट डिजिट निकालना है, क्वेश्चन जैसे है यहाँ देखिए 4 9 2 3 7 इंटू 3 9 9 5 इंटू 7 3 8 इंटू 8 3 इंटू 9। इसका यूनिट डिजिट निकालना तो हम बताए थे 7 5 का बताए थे, नो चेंज। जैसे है देखिए यहाँ 35 हो जाएगा, फिर हमारा 5 आया, फिर देखिए यहाँ पे जैसे 35 आया, या आप ऐसे लिख लीजिए लास्ट में, लास्ट से इसके लास्ट को ऐसे आप लिख लीजिएगा। जैसे यूनिट के बाद तो अंतिम अंक ऐसे 7 5 8, इसका लास्ट अंक ले लीजिए 3 और इसका ले लीजिए 9। अब जैसे आप लिखे, और यहाँ देखिए एक चीज सबसे बड़ा चीज है, 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन में 8 आ जाए 4 आ जाए तो उसमें सोचना ही नहीं है आपको, आपका यूनिट डिजिट हमेशा के लिए 0 हो जाएगा। जैसे देखिए हम इसको करते, ठीक है, हम किए 35 मल्टीप्लिकेशन के 5 आया, हम 5 को लेते, और यहाँ देखिए जैसे 8 आया उसमें मल्टीप्लिकेशन किए तो 0। आप 0 से किसी भी संख्या से, बचपन में पढ़िएगा, किसी भी संख्या में अगर गुना किया ऐसे तो हमेशा 0 हो जाता है। इसलिए आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, जैसे 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन में 2 आ जाए, 4 आ जाए, 8 आ जाए, उसके यूनिट डिजिट को हमेशा के लिए आप आगे मत बढ़िएगा, चुपचाप यूनिट डिजिट 0 रख दीजिएगा, ज्यादा सोचने का काम भी नहीं करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। दो देखते हैं दोस्तों। देखिए इसमें भी एक चीज और है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 81 82 83 डॉट 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 89। इस क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिलेगा, ये भले ऐसे लिखा है लेकिन ये क्वेश्चन आप जानते हैं बचपन से कि डॉट के अंदर उसके बीच का जितना भी संख्या हो वह छुपा लेता है। 3 3 के बाद 4 होगा, 4 के बाद 5 होगा, 5 के बाद 6 होगा, 6 के बाद 7 8 9। यानी आपको ऐसे दिया गया है 1 2 3 या 8 के साथ लगा के 81 82 83 84 85 86 87 89 8 89 जैसे दिया हो। अभी हम थोड़ा देर पहले एक क्वेश्चन और बताए थे, और जैसे आपको 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन में 2 आ जाए 4 आ जाए, उसको यूनिट डिजिट को देखना ही कुछ नहीं है, यूनिट डिजिट हमेशा के लिए शून्य कर दिया। देखिए कैसे, मान लेते हैं यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 होता, फिर 6 होता, फिर यहाँ पे उतना देखने कोई काम नहीं। यहाँ पे देखिए जैसे 4 5 जा 20, आप कहीं से लेते
उसके साथ 2 है या 4 है, उसका आपको यूनिट डिजिट का बात है तो हमेशा जैसे 2 5 एक साथ है, 2 4 एक साथ है, तो यूनिट डिजिट हमेशा आप ज्यादा मत सोचिएगा, शून्य कर दीजिएगा। आगे देखिए, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे 25 का पावर है 6251 प्लस 6 का पावर है 36 का पावर है 528 प्लस 73 का पावर है 54। कह रहा है इसका यूनिट डिजिट निकालिए। अभी हम लोग साइकिल सिटी देखे थे, 5 अगर आ जाए तो उसके यूनिट डिजिट को कुछ नहीं देखना है, हमेशा के लिए उसका यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा। फिर 6 आ जाए तो उसका भी 6 हो जाएगा, प्लस 3 आ जाए, 3 हो, 8 हो, 2 हो, 7 हो, तो बताए थे इसके पावर जो भी दिए होंगे इसके पावर को हम 4 से भाग देंगे, जो शेष बचेगा उसको रख के उसका यूनिट डिजिट निकालेंगे। तो जैसे देखिए, अगर इसका बात है निकालने का, यूनिट डिजिट निकालने का, तो हम क्या करेंगे, भाग देंगे पावर में, तो हो जाएगा हमारा पावर 2 आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 3 शेषफल कटेगा तो शेषफल हमारा 2 बचेगा, तो 3 का पावर 2 यानी 9 होगा, 9 होगा, 9। अब उसके बाद हम लोग ऐड कर लेंगे, 9 6 15 5 20, यानी यूनिट डिजिट हमारा शून्य होगा। हमेशा याद रखेंगे 5 के लिए, अगर कुछ भी दिखे उससे कुछ नहीं, 5 हो, हमेशा पावर में कुछ भी हो तो उसका यूनिट डिजिट 5 रखिएगा। अगर 6 हो तो उसका आप 6 रखिएगा। अगर ये सब 0 5 1 और 6 रहे तो उसका यूनिट हमेशा सेम हो जाएगा। लेकिन जैसे अगर 3 आता है आपको, 7 आता है, 8 आता है, 2 आता है और इसका पावर दिया तो उसके पावर में हम 3 से भाग देंगे, 3 से सॉरी 4 से भाग देंगे, और जो शेष बचेगा उसको रखेंगे, और जितना शेष बचेगा उसका पावर हो जाएगा उतना पर उसको मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे तो इसका 9 होगा। अब सब जोड़ में है तो हम जोड़ लेंगे, 9 6 15 5 20, इसलिए हमारा यूनिट डिजिट क्या हो गया, 0 हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर 2 है, लेकिन यहाँ देखिए यूनिट डिजिट पावर 2 है, लेकिन यहाँ पे जैसे भी है इकाई अंक 0 है तो इसका 0 हो गया, 0 नो चेंज, 1 नो चेंज, 2 है तो 2 के लिए हम बताए थे पावर, देखिए तो सब 4 से छोटा है तो इसमें डिवाइड क्या करना है, डायरेक्ट रख देंगे, 2 2 जा 4, फिर देखिए 3 3 जा 9, यानी 3 का पावर 2 है तो 2 उसको 2 बार रिपीटेशन है। अंतिम अंक का बात है तो एक बार और देख लीजिए, मान लेते हैं सपोज 0 का पावर 2 रख दीजिए, 1 का पावर 2 रख लीजिए, यहाँ पे एक बार साथ 2 का पावर 2 रख लीजिए, अंतिम अंक का बात है 3 का पावर 2 रख लीजिए, तो 0 का यूनिट डिजिट तो हमेशा के लिए 0 होगा, 1 का कोई 1 होगा, 2 का 4 होगा, 3 का 9 होगा। ये समझाने के लिए हम आपको पावर दिए हैं, इसका पावर रखने की कोई आवश्यकता नहीं, 0 का हो तो सिर्फ आप डायरेक्ट 0 रखिएगा, 1 का हो तो 1 रखिएगा, 2 का पावर 2 है तो 2 का पावर 2 रखिए, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब इस ऐड में है, जोड़ देंगे, जोड़ेंगे इसका सम हो जाएगा 14, यानी यूनिट डिजिट हमेशा, सॉरी क्या हो गया, यूनिट डिजिट 4 हो गया। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको आशा है कि समझ आप लोग समझ रहे होंगे अच्छा से। देखिए दोस्तों आगे क्वेश्चन,
क्वेश्चन है 43 का पावर 43 माइनस 28 का पावर 28 कर इसका यूनिट डिजिट निकालिए। तो हम देखिए जैसे भी हो अंतिम अंक की बात है तो आप इतना ना लिख के लिखिएगा 3 का पावर 43 माइनस 8 का पावर 28। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो हम पावर में भाग देते हैं 4 से। जैसे इसमें 4 से भाग दिए तो पावर इसका शेष 3 बचेगा तो पावर हम 3 रख देंगे। फिर देखिए इसमें भाग दिए 4 से, पूरा का पूरा जब कट जाए तो पावर 4 रख लेंगे। जैसे यहाँ पे 28 4 से पूरा डिविजिबल कट जाएगा तब पावर हम इसका 4 रखेंगे। इसका पावर 3 रखे तो देखिए 3 का पावर 3 रखिएगा तो आपको हो जाएगा 3 बार रिपीटेशन होगा, 3 बार लिख लीजिएगा। -8 को आप 4 बार लिखिएगा। वैसे ही हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। इसका हो जाएगा आपको 27, इसका हो जाएगा आप इस 3 का ऐसे निकाल लीजिए। इसका यूनिट हो गया आपको 9 में फिर 3 से मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 27, इसका कीजिएगा तो आपको 4 हो जाएगा यूनिट। फिर इसका हो जाएगा 4 यानी 7 माइनस 4 में 4 से कीजिएगा तो हो जाएगा 6 यानी 1। यूनिट डिजिट हमारा 1 होगा। इस क्वेश्चन को आइए शॉर्ट थोड़ा सा और कम में बना लिया जाए। इतना लिखने का वहां पे एग्जाम में टाइम नहीं रहेगा। जैसे 3 दिया है यहीं से आप डिविजिबल कर लीजिए 3। यहाँ पे पावर में भाग दिए तो इसका भी पावर हो गया 3। 8 दिया है भाग दीजिए, ये तो पूरा डिविजिबल है। तो जब पूरा का पूरा कट जाए तो जो भी संख्या उसके पावर को 4 रखेंगे। आप जानते हैं कि 3 का पावर 3 अगर हो तो उसका मल्टीप्लीकेशन 27 होता है। 8 है तो आप 8 को मन करे तो आप इधर देख लीजिए 4 बार लिख लेंगे। आज जैसे लिखे इतना का तो आपका हो जाएगा इसके साथ 4 यूनिट डिजिट, इसका भी 4 मल्टीप्लीकेशन करेंगे 16 होगा यानी 6। इसका आप 7 को ले लीजिए। 27 होता है तो 7 लिखिए -6 इक्वल टू 1 यानी यूनिट डिजिट 1 होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे पावर 4 है। एक चीज हम बताए थे कुछ देर पहले, सॉरी पावर 4 नहीं है, पावर 9 है और यूनिट डिजिट 4 का देखना है हमको। यूनिट डिजिट का बात हो तो 4 है। 4 का हम बताए थे ऑड और इवन पे कि 4 का यूनिट डिजिट जब देखना हो ऑड नंबर हो, 4 के लिए ऑड हो तब 4 और इवन हो तो 6 रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 का जो पावर है वो आपको ऑड है तो इसलिए इसका 4 हो गया। प्लस 3 के लिए हम बताए थे कि 4 से डिविजिबल करेंगे। और याद रखिए ज्यादा संख्या हो तो 2 नंबर आप 4 का डिविजिबल का रूल पढ़े हुए कि कम से कम कोई भी अंतिम अंक 2 से अगर कट जाए तो 4 से पूरा पूरा विभाजित होता है। 4 से इसमें भाग दिए 3 के पावर 4 में तो शेषफल 1 बचेगा यानी 3 हो गया। यहाँ पे देखिए 7 में फिर इसी तरह यहाँ पे 7 का निकालना है, भाग देंगे तो पावर 2 बचेगा। 7 का पावर 2 बचा तो 7 का पावर 2 बचेगा तो हो जाएगा आपको 7 इंटू 7 यानी 9 होगा यूनिट डिजिट। ऐसे लिखेंगे 9 होगा तो यहाँ पे माइनस में 9, यहाँ देखिए 4 3 7 और -9 -2 आया। -2 आया, जब भी माइनस में आए तो उसे हम क्या करते हैं, जब हमारा क्वेश्चन जब माइनस में आए तो उसको हम क्या करते हैं कि हमेशा 10 में से माइनस कर लेते हैं दोस्तों। 10 में से माइनस कर लेंगे तो देखिए 10 में से -2 गया तो हो जाएगा 8 यानी यूनिट डिजिट आपका 8 होगा। 8 होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं।
आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए फिर वही देखने को मिला है। 4 का हम बताए थे कि अगर ऑड नंबर हो, 4 के लिए साइक्लिसिटी था, 4 के लिए अगर ऑड हो तो 4 और इवन हो तो उसका यूनिट डिजिट 6 होगा। ऑड पे 4 और इवन का 6। यहाँ देखिए ऑड है तो इसलिए 4 हो गया इंटू। यहाँ पे देखिए 5 का हम बताए थे कि 5 का यूनिट नो चेंज, 5 का 5 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा 20, इसलिए यूनिट डिजिट हमारा 0 होगा, 0 होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। देखिए यहाँ से दिया हुआ है पावर दिया है 433 का पावर 24 माइनस 337 का पावर 38 प्लस 166 का पावर 54। हम बताए थे दोस्तों जब भी ऐसे क्वेश्चन आए अगर वहां पे देखेंगे 3 है तो इतना पावर में भाग देंगे, पावर पूरा का पूरा 4 से डिविजेबल है तो 3 का पावर 4 रख लेंगे माइनस, फिर देखेंगे 7 है, 7 का पावर 300, यानी लास्ट में हम यूनिट से मतलब होता हम पूरे को नहीं देखेंगे, सिर्फ 7 को देखिए। 7 का पावर आपको 38 है, भाग करेंगे तो शेषफल 2 बचेगा, तो इसलिए आप 7 का पावर 2 रखिएगा। फिर प्लस 6 है तो 6 के लिए हम बताए थे कि 6 का आपका हमेशा 6 ही रहेगा, नो चेंज रहेगा। यहाँ देखिए 3 को अगर 4 बार मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 का पावर 4, 3 यानी आपका 81 होगा, यानी इसका यूनिट डिजिट 1 ले लेंगे। फिर हम 7 का देखेंगे, 7 का पावर 2 है, इसके लिए हम 9 ले लेंगे अब प्लस 6। यहाँ देखिए 7 यानी 2 माइनस 2 हुआ, और जब भी माइनस का बात है, माइनस में अगर बच जाए तो हमेशा 10 में से माइनस कर लेते हैं। जैसे आप देखिए 6 और 1 7, 7 9 में से 7 गया तो -2, जब भी आ जाए, जब माइनस में आ जाए तो हमेशा आप अपने से 10 में से माइनस कर लीजिए, यानी 8 आया, यानी यूनिट डिजिट हमारा 8 होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ देखिए इसका 4 का हम बताए थे कि जब भी 4 आए पावर में, सॉरी क्वेश्चन में अंत में 4 है, उसका पावर कुछ भी हो वहां नहीं देखेंगे हम, पावर बस इतना देखेंगे 4 ऑड में है या इवन में है, 4 का पावर ऑड में है या इवन में है। ऑड हो तो 4 और इवन हो तो 6। तो यहाँ देखिए ऑड नंबर है तो इसका यूनिट 4 होगा। फिर देखिए यहाँ पे 5 है, हम 5 के लिए बताए थे 5 0 0 1 5 6 नो चेंज, 5 का 5 होगा, यहाँ पे 1 होगा। शायद यह क्वेश्चन हम थोड़ा देर पहले बनाए थे दोस्तों, दोबारा आ गया, चलिए कोई बात नहीं, इसलिए यूनिट डिजिट हमारा 0 होगा। देखिए दोस्तों अब इसके यूनिट डिजिट को बताना है। 1001 का पावर 2008 है, यानी 1001 का पावर 2008 है। हम बताए थे कि ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। 1 का बात है, हमेशा यूनिट डिजिट पूछेगा, नो चेंज, 1 का 1 लिख लीजिएगा इकाइयां। फिर देखिए प्लस 102 ऐड करेंगे, यूनिट डिजिट का बात है तो हम इतना को नहीं लेंगे, लास्ट वाला को ही आप लीजिएगा। इसमें 1 है 2 है इक्वल टू 3, यानी यूनिट डिजिट आपका 3 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
32 यानी 32 का पावर 32 का पावर 32। ऐसे जब क्वेश्चन है तो हम लोग बचपन में पढ़े थे ऐसे क्वेश्चन, कुछ बच्चे ऐसे समझ लेते हैं कि मान लीजिए 32 का पावर 2